अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मेटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने जीआरई वोकेबलरी एडवांस वर्ड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें डे 12 है, और आज के इस लेक्चर में हम 15 वर्ड्स को कवर करेंगे विद देयर निमोनिक्स, मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स के साथ। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वर्ड्स इन्हीं 10 से 15 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ वोकेबलरी की, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इनको आप तैयार करें। इवन कि आप जो है वो CSS MPT की तैयारी कर रहे हैं, FI एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, या फिर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको फर्दर शेयर भी करिएगा। थैंक यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा गाइल। अब गाइल का सबसे पहले तो हमने निमोनिक देखना है। हर हर बार हर वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जो निमोनिक होता है वो सेम मीनिंग नहीं होता। वो जस्ट कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं, कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनको हमने रिलेट करना होता है मेन वर्ड से, उसको तैयार करने के लिए, उसको याद रखने के लिए। ठीक है, तो गाइल जो वर्ड है ये किस तरह साउंड करता है? गोल से, जी फॉर गोल, जी फॉर गाइल। ठीक है। अब कोई भी जो है एक पर्सन है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हर एक जो है वो दूसरे से आगे निकलना चाहता है, बढ़ना चाहता है। इसलिए हर एक जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी कह लो कि इस तरह का मेथड अपनाएगा, कोई स्किल यूज करेगा, कोई ट्रिक यूज करेगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को अचीव करे, दूसरों से आगे बढ़े। ठीक है, तो यानी पीपल ऑफन यूज गाइल टू अचीव देयर गोल्स। तो इसका मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, कनिंग, subtlety, slyness, deviousness, sneakiness, slickness, shrewdness। ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम देखते हैं, सिंसेरिटी, इंजेन्युइसनेस, कैंडोर, आर्टलेसनेस। ये इसका होगा एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा गैलोर। गैलोर जो वर्ड है इसका मीनिंग है एक चीज जो है वो ज्यादा तादाद में होना, एक चीज का वाफिर मिकदार में होना। ठीक है, कसीर तादाद में होना। गैलोर जो है, अब इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे? गैलोर का एग्जैक्ट मीनिंग तो निमोनिक तो नहीं बन रहा था, बट इसको मैं आपको बता सकती हूँ। गैलोर, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गैलोर। गैलोर को अगर हम मतलब बोलते हैं तो हमें साउंड होता, गर्ल का, गर्ल जो लड़की होती है उसका साउंड आता है गैलोर, गर्ल। ठीक है, तो जो गर्ल्स होती हैं हमेशा उन्हें हर चीज जो है वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। मतलब इवन हम रिलेट कर लें मेकअप से, कपड़ों से, जूतों से, या क्या क्या कह लें, ज्वेलरी से। ठीक है, तो गर्ल्स को हमेशा ज्यादा चीजें चाहिए होती है। अगर उनके पास थोड़ी बहुत हैं भी, लेकिन वो फिर भी उनके माइंड में होता है कि हमने और लेना है कुछ। अच्छा, गैलोर को हम इस तरह से थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे, यानी pouring forth in great amounts, यानी plentiful, copious, ample, profuse, riotous। और इसका एंटोनिम होगा insufficient, scant, spare, trickling, meager। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैकनेड। हैकनेड जो वर्ड है इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे? यानी हैकनेड जो वर्ड है इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है हैक का। और हैक कौन करता है? एक हैकर जो है वो चीजों को हैक करता है। यानी इसका सिनोनिम अगर हम देखें, यानी मीनिंग एग्जैक्ट देखें, तो ये होता है कि शॉर्टकट जो है वो यूज करना, या ट्रिक्स यूज करना, या कोई भी अनयूजुअल सा जो एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, एक वे होता है, उसको फॉलो करना। तो हैकर जो है वो हमेशा यही करते हैं। ठीक है, हैकनेड यानी हैक को हैकर से रिलेट करेंगे। यानी हैकर क्या करता है? हमेशा शॉर्टकट या अनयूजुअल सा जो कह लो कि एक वे होता है, उसको यूज करते हुए कोई भी काम कर लेता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा क्लीशे, स्टीरियोटाइप, यूजुअल, टिपिकल, स्टाइल, शॉप वर्न, बैनल। और इसका एंटोनिम होगा ओरिजिनल, नॉवल, अनहैकेड, अनहैकनेड, इंट्रिगिंग, स्टिमुलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेलो। हालो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अब ये वर्ड किस तरह साउंड करता है? हॉली से। और हॉली चीजें वही होती हैं जो कि प्योरीफाई होती हैं, ब्लेस होती हैं, डिवोट होती हैं। ठीक है, जो प्योर होती हैं। ठीक है, टू मेक हॉली थ्रू प्रेयर्स एंड रिचुअल्स। तो इसका सिनोनिम होगा ब्लेस, consecrate, sanctify, devote, purify, canonize, chasten। और इसका एंटोनिम होगा desecrate, defile, violate, profane, taint, pollute, blasphemy। अगला वर्ड है हमारा हरेंग।
हरेंग्यू भी पढ़ेंगे, इसको हरेंग भी पढ़ सकते हैं। हरेंग जो है, अब ये किस तरह साउंड कर रहा है, जैसे हर एंग मतलब HER हर, यानी शी वाला हर। हर एंग मतलब एंग से एंगर, हर एंग एंगर, यानी जो फीमेल होती है उसका जो गुस्सा होता है वो उसको किसी ना किसी वे से दूसरों पे निकाल देती है, मतलब भड़ास निकाल देती है, या वो गुस्से से बात करती है। यानी शी वर्बली अटैक मी बिकॉज ऑफ हर एंगर ऑन मी, यानी हर एंग का मीनिंग क्या होगा, अ लॉन्ग एंग्री स्पीच और स्कॉल्डिंग। इसका सिनोनिम होगा डायट्राइब, टायरेट, जेरमेड, लेक्चर, सरमन, क्रिटिसिज्म, रेप्रीमेंड, असॉर, रिब्यूक। सिनोनिम तो मैंने बहुत से ऐड किए हैं, लेकिन इसमें से आपने ऐसे कुछ वर्ड तैयार करने हैं जो आपको पहले नहीं आते, ठीक है। और एंटोनिम होगा यूलोजी, ट्राइब्यूट, पेनिगायरिक, एनकोमियम, साइटेशन। नेक्स्ट वर्ड है हैरो। हैरो जो वर्ड है ये इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे, इसमें हम दो रूट वर्ड्स देख लेते हैं। हैरो मीन हार्ड प्लस रॉ, ठीक है, कि कोई भी एक रॉ है उसमें हमने आगे जाना है, मूव करना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, आपको एक ट्रबल उठानी पड़ेगी, मतलब मुश्किल होगी आपको, ठीक है। हैरो मीन हार्ड रॉ, ठीक है, किसी भी रॉ में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी कह लो कि मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, यानी ट्रबल, प्लेग, एफ्लिक्ट, persecute, curse, torment, besiege, and anguish। और नेक्स्ट एंटोनिम होगा इसका रिलीफ, abet, स्मूथ, रिलीज, कंफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेक्टरिंग। हेक्टरिंग जो वर्ड है इसको ये किस तरह रिलेट करता है हेक्टर से। हेक्टर, हेक्टर किस तरह साउंड कर रहा है, टेरर से, ठीक है। हेक्टरिंग, टेरर, हेक्टर, ठीक है। यानी इसका मीनिंग जो होगा वो टेरर है, बुलिंग है, फ्रेंजी, अप हेवन, यानी टॉकिंग इन अ बुलिंग वे। और इसका एंटोनिम होगा पैसिफिज्म, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीरोनिज्म। हीरोनिज्म जो वर्ड है ये, इसको इसका निमोनिक किस तरह से बनाएंगे, हीड जो वर्ड है इसको हमने हेड बना लिया, ठीक है। इसका मीनिंग ऑन प्लस एंजॉय, ठीक है, कि कोई भी जो है वो क्या कहते हैं, सेल्फिश हो जाता है, अपने ग्रीड में आ जाता है, अपने कह लो कि एंजॉयमेंट को लेके, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को लेके कोई भी जो है वो कह लो कि सेल्फिश हो जाता है, ठीक है। हीरोनिज्म हेड ऑन एंजॉय, यानी सेल्फ इंडल्जेंस, sensuality, greed, carnality, debauchery, rapacity, dissipation, venery, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा abstinence, temperance, sobriety, asceticism। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्मेटिक। हर्मेटिक जो वर्ड है ये रिलेट करता है हर्मिट से, जो कि इक्वल होगा हेलमेट के, यानी हेलमेट जो होता है वो एक सील्ड होता है, ठीक है, मतलब कह लो कि कंप्लीटली अलाइड, ऑल टाइट होगा, ठीक है। यानी बिल्कुल सिक्योर होगा, सील्ड होगा, ठीक है। डिफिकल्ट फॉर वन विद ऑर्डिनरी नॉलेज और इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, यानी हमने यहाँ पे हेलमेट को इस तरह सील्ड और सेफ्टी के मीनिंग में नहीं लेना, जस्ट हमने हेलमेट को रिलेट किया है इस वर्ड को समझने के लिए, हर्मिट को, ठीक है। हर्मिट का मीनिंग होता है कि ऐसा, मतलब नॉलेज, या कह लो कि जो है मतलब ऐसी कोई बात जिसको समझने के लिए आपको मतलब उस पे क्रिटिकली सोचना होगा, ठीक है, उसको समझना होगा, यानी एसोटेरिक, स्कॉलरी, प्रोफंड, आर्केन, एब्स्ट्रूज, माइस्टरियस। और इसका एंटोनिम होगा सुपरफिशियल, शैलो, सिंपल, इंटेलिजिबल, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स जो वर्ड है ये किस तरह साउंड करेगा, हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। हेट्रो मीन डिफरेंट होता है, होमो मीन सेम होता है, ठीक है। तो हेट्रो डिफरेंट, डॉक्स मीन ओपिनियन, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन होना किसी भी पर्सन का, यानी ऑर्थो हेट्रोडॉक्स जो है ये रिलेट करता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स एक ही रूट वर्ड से बने हैं। डेविएटिंग फ्रॉम कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस, यानी डिसिडेंट, अनकन्वेंशनल, हेरिटिकल, हेरेटिक, आइकोनोक्लास्टिक, अनऑर्थोडॉक्स, अपोस्टेट। और इसका एंटोनिम होगा ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, कॉन्फर्मिस्ट, कॉन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिंग। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिर सूट। हिर सूट किस तरह साउंड करता है, हिर मतलब जैसे हेयर की तरह साउंड करता है, यानी इट साउंड लाइक अ हेयर सूट, ठीक है, यानी कोई भी जो हमारी बॉडी पे नेचुरल बाल होते हैं वो मतलब हमारी बॉडी के साथ वो मतलब सूट कर रहे होते हैं, वो बुरे नहीं लगते, जो नेचुरल मतलब हमारी बॉडी पे नॉर्मल हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हिर सूट का मीनिंग होगा हेयरी, शैगी, ब्रिस्ली, फेरेड, फ्लफी, बियर्ड, बियर्ड।
और इसका एंटोनिम होगा बाल्ड, हेयरलेस, ग्लैब्रस, शॉर्न, स्मूथ, फरलेस। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमिलेटिक्स। होमिलेटिक्स जो वर्ड है इसमें हम देखते हैं अगर रूट वर्ड्स को, तो वो दो बनते हैं। होमी, होमी जो है होमली से, होम से मतलब साउंड होम की तरह है, यानी प्रोनाउंस उसकी तरह कर रहा है, होमली, होम, यानी होम। और लेटिक्स जो वर्ड है ये अगर हम एथिक वर्ड देखें तो इसमें इसके स्पेल आ रहे हैं, यानी होमली प्लस एथिक्स। तो कोई भी जो है अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसके जो उसने घर से एथिक्स सीखे हैं वो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, ठीक है। जहां भी वो बाहर जाता है एक पर्सन, तो वो उसके शो हो रहे होते हैं कि उसको घर से क्या एथिक्स मिले हैं। यानी द आर्ट ऑफ प्रीचिंग और राइटिंग सरमोन्स, यानी इसका सिनोनिम होगा एडमोनिटरी, डायडेक्टिक, डिसिप्लिनरी, डिस्क्विजिशनल, डॉक्ट्राइनल, एडिफाइंग। और इसका एंटोनिम होगा गाइबेरिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्ड लास्ट, होमली। होमली जो है जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाला होमली भी होमली से मतलब होम से रिलेट कर रहा था, ये भी होमली, यानी होम प्लस सिली। यानी घर में अगर आप इसका निमोनिक किस तरह से तैयार करेंगे, घर में कोई भी अगर सिली जो है वो हरकत करता है या सिली बिहेवियर शो करता है, तो उसको जाहिर है डांट पड़ेगी, उसको लेक्चर मिलेगा, उसको मतलब किसी ना किसी से बातें सुनना पड़ेंगी। तो होमली का मीनिंग ही सरमन, लेक्चर, स्पीच, लेसन, एड्रेस और टॉक है, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा प्रोफंडिटी। और सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा होब्रिस। होब्रिस जो वर्ड है इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे, हब जो वर्ड है, हब हम एक रूट वर्ड समझ लेते हैं और राइज अलग रूट वर्ड समझ लेते हैं। हब मीन सिटी या सेंटर और राइज मीन रेज, ठीक है। तो कोई भी एक पर्सन जो कि बड़े सिटी या सेंटर में पला बड़ा होता है तो वो एरोगेंट होते हैं। मोस्टली जो मतलब बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को एरोगेंट समझा जाता है, यानी एरोगेंस, पिटीफुलनेस, वैनिटी। और इसका एंटोनिम होगा डिफिडेंस, altruism, timidity, humility, bashfulness। और लास्ट वर्ड है हमारा आइडल। आइडल जो वर्ड है ये स्पेल आइडल से ही रिलेट करें। आइडल यानी इट साउंड लाइक सॉरी, इट साउंड लाइक आइडल, यानी अ टाइम और इंस्टेंस ऑफ केयर फ्री फन। यानी जब भी आप अपने आइडल पर्सन या आइडल पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे होते हो तो हमेशा आप जो है वो खुशी मतलब आपका जो कह लें कि होमर जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है या खुश मिजाज आप हो जाते हैं अपने आइडल पर्सन या आइडल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हुए। यानी आइडल जो है मेन वर्ड उसका मीनिंग होगा एंजॉयमेंट, लार्क, फ्लिंग, रॉम, रेवल, फेस्टिविटी, फ्रॉलिक। और इसका एंटोनिम होगा डिसजॉइन, अर्बन, डिसैम्बल। और आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको ये बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अच्छा, गायल जो वर्ड है इसको हमने रिलेट किया गोल से। और कोई भी एक पर्सन जो अपने गोल को अचीव करना चाहता है तो वो गायल जो है वो यूज करता है, यानी हमेशा एक शॉर्टकट स्किल या अपनी कह लो कि कनिंग बिहेवियर को यूज करते हुए अपनी स्किल्स को अपने गोल्स को यूज करता है। अगला वर्ड गैलोर है। गैलोर को हमने रिलेट किया था गर्ल से, यानी गर्ल्स जो हमें होती हैं हमेशा उन्हें प्लेंटी जो है, यानी हमेशा कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो प्लेंटीफुल चाहिए होती है, मतलब ज्यादा चाहिए होती हैं, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं। फिर है हैकनेड। हैकनेड वर्ड को हमने रिलेट किया हैक से और हैकर से, यानी जो है अनयूजुअल, यानी ऐसा मेथड यूज करना जो कि कोई भी यूज नहीं करता। फिर हालो है। हालो को हमने रिलेट किया हॉली से, यानी ब्लेस्ड, प्योरीफाई। हैरिंग, हैरिंग, हैरिंग जो वर्ड है इसको हमने रिलेट किया हर प्लस एंग, यानी हर एंगर, यानी कोई भी फीमेल होती है वो गुस्से में जो है वो किसी के साथ भी बदतमीजी से गुस्से से बुरी तरह बात करती है। फिर हारो। हारो को हमने हार्ड रॉ से रिलेट किया, यानी कोई भी रॉ से में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको ट्रबल का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर अगला वर्ड है हेक्टरिंग। हेक्टरिंग को हमने हेक्टर से रिलेट किया जो साउंड करता है टेरर से, तो इसका मीनिंग भी टेरर है। फिर हीडोनिज्म। हीडोनिज्म यानी हेड ऑन एंजॉय। जब भी हम कह लो कि कोई भी जब फ्री होता है तो अपनी इंजॉयमेंट में अपने फ्री टाइम में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देता, ठीक है। इस तरह से यानी सेल्फ इंडल्जेंस। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्मेटिक। हर्मेटिक जो वर्ड है इसको हमने रिलेट किया हर्मिट, हेलमेट, यानी स्कॉलरी, ऐसा नॉलेज उसको समझने के लिए कोई भी आपको उसको क्रिटिकली समझना पड़ेगा। फिर अगला वर्ड है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स यानी डिफरेंट ओपिनियन होना किसी भी पर्सन का, यानी कह लें कि ऑर्थोडॉक्स से ये रिलेट करता है। फिर हेयर हेयर सूट है। हेयर सूट जो है वो रिलेट करता है मतलब उस किस की तरह साउंड करता है हेयर सूट की तरह, यानी हेयरी, शैगी, ब्रिस्ली। नेक्स्ट वर्ड है होमलेटिक्स। होमिलेटिक्स, होमिलेटिक्स यानी होमली एथिक्स। जैसे मैंने आपको बताया
कि हर एक जो होता है उसकी परवरिश यानी उसके एथिक्स जो है जब वो बाहर जाता है तो वो नजर आ रहे होते हैं उसके बोलने के अंदाज से। फिर है होमली, होमली यानी घर में कोई भी होमली, इसको हमने रिलेट किया होम प्लस सिली से। घर में कोई भी कोई सिली हरकत करता है तो उसको ज़ाहिर है डांट पड़ती है, लेक्चर मिलता है। फिर हमारा वर्ड है हब्रिस, हब्रिस यानी हब प्लस सेंटर या सिटी, राइज मीन रेज। कोई भी अगर बड़े शहर में बड़ा बड़ा होता है तो उसको एरोगेंस समझा जाता है, यानी एरोगेंस, पिटीफुलनेस। आइडल यानी आइडल से रिलेट किया हमने, आइडियल, आइडियल जो मतलब कोई भी आपका आइडियल पर्सनल या पर्सनालिटी होता है, आप हमेशा उसकी बात करते हुए खुश होते हो, खुशी महसूस करते हो। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। और मजीद इससे जो पहले वीडियोस हैं वो मैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पे वन पेपर के रिलेटेड काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, तो वो भी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, काइंडली आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और साथ ही साथ मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप उसको काइंडली फॉलो कर लें। वहाँ पे आपको वन पेपर और सीएसएस की तैयारी के लिए काफ़ी लेक्चर सीरीज, नोट्स, एमसीक्यूज के नोट्स, बहुत कुछ मिल जाएगा मटेरियल। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।